और देखिए क्या शानदार मार्केट रही और ट्रेंड बरकरार है। और आज आज भी नहीं, हमने कल भी ये बात की थी कि ट्रेंड इंटैक्ट है। और एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर CNBC आवाज़ पर, हालांकि बहुत लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया था कि क्यों हम पॉजिटिव हैं जबकि ग्लोबल मार्केट इतना ख़राब है। एक साफ साफ हमारा व्यू था कि ट्रेंड नहीं टूटा है। और सब हमने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर कि डरना मना है, आपको मार्केट में इस गिरावट से डरना नहीं है। और काफ़ी लोग घबराए हुए थे, उनको थोड़ा सा एक कंफर्टिंग सिग्नल भी दिया गया था कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नज़रिए रखिए। और अगर आपने पॉजिटिव नज़रिया रखा तो मार्केट ने आपको फिर रिवॉर्ड किया। और आज एक और अच्छी चीज़ हुई श्रेया, आज भी देखिए मार्केट ने एंट्री लेवल को रिस्पेक्ट करा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो एंट्री लेवल थे, बैंक निफ्टी में 58,700 की बात हुई थी कि 58,700 पे आप बाय करिए 58,500 के स्टॉप के साथ। निफ्टी पर भी आज हमारा जो एक आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था कि 25,800 850 के करीब बेस्ट एंट्री जोन होगा। 856 तक गए हम और वहाँ से रिकवरी आई। आई थिंक स्क्रीन आपको बता रही है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा रैली आई, आईटी शेयरों ने लीड किया इनफैक्ट आज सुबह से। अब 1000 पॉइंट ऊपर है आईटी इंडेक्स, करीब करीब 3%। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा साथ दिया उसका। मिड कैप में भी हमने शानदार रिकवरी देखी। तो ऑल इन ऑल वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आ गया। अब कौन से लेवल्स होंगे? क्या 26,100 तक के तरफ दूर नहीं नजर आ रहे हैं? क्या करना है? लॉन्ग रहने की सलाह होगी या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस रहें क्योंकि वॉलेटाइल? इस सिनेरियो में आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी के लिए वही व्यू है जो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। मार्केट ने अब तक हमारा स्टॉप लॉस लेवल नहीं तोड़ा है, जो हमारा 25,750 का था वो नहीं तोड़ा है। ऑल टाइम हाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, गिनती के 277 पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट 1% दूर हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। और 26,100 जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक जा रहे हैं और जहाँ तक जाने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ से फिसल जाते हैं। एक बार अगर आपने उसको क्रॉस किया श्रेया और उसके ऊपर टिक गए आप, तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी बात, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें, अब ग्लोबल मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़, अब FIIs जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट, FIIs उस मार्केट में जाते हैं जहाँ आउट परफॉर्मेंस मिल रही है। आज सुबह हमने टेबल दिखाई थी आपको कि एशियन मार्केट कैसे 5 दिनों में 4-4 5-5% गिर गई हैं। ऐसे में एक ऐसी मार्केट जो ना सिर्फ ना गिर रही है बल्कि उल्टा चल रही है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक FII का पैसा आने की भी यहाँ पर उम्मीद रहेगी। और अगर FIIs की एक और चीज़ है, अभी वो बड़े पैमाने पर शॉर्ट हैं और कई बार ये चीज़ें ना ब्यूटीफुली अलाइंड होती हैं। हम आई थिंक 2-3 दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 15 या 16 अक्टूबर के जितने शॉर्ट सिस्टम में आ गए थे, और 15-16 अक्टूबर के बाद ही सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी अगले 10 दिन में, अक्टूबर के एंड में जो वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में एग्जैक्ट अक्टूबर का रिपीट हो रहा हो, कि नवंबर के फर्स्ट हाफ, अक्टूबर में, पूरे अक्टूबर में रैली थी, लेकिन नवंबर में एटलीस्ट 15-16 तक FII ने शॉर्ट बनाए, उन शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब आपने देख ही लिया, हम प्रैक्टिकली हमारी इस पूरी स्विंग का हाई 26,104 है, 52 वीक हाई हमारा 26,104 है, हम 26,012 पर है। तो एक तरीके से हम प्रैक्टिकली 52 वीक हाई पर है। तो इसका मतलब शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है तो शायद वो शॉर्ट्स भी कवर करने के लिए आए। और अच्छा, एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, शॉर्ट्स को डर एक किस चीज़ का रहेगा? शॉर्ट्स को डर इस चीज़ का रहेगा कि किसी भी दिन रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर डालते हैं कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है, और अगले दिन निफ्टी उसकी वजह से 300 या 400 पॉइंट का गैप अप हो गया। क्योंकि जिस दिन भी वो होगा, एक बार के लिए तो आपको गैप अप मिलेगा, भले ही उसमें सेलिंग आ जाए, लेकिन एक बार के लिए तो 300-400 पॉइंट का गैप अप आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कवरिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये आई थिंक एक रीज़न है कि मार्केट में मंदी नहीं आती है, तेज़ी आती है, और मंदी आती भी तो टिकती नहीं है। अब लेवल स्पेसिफिक, और अगर मैं इंडेक्स पर अप्रोच की बात करूं, निफ्टी पर लॉन्ग रहें और हर गिरावट में अपनी पोजीशन ऐड करें। यहाँ पर 26,000 के ऊपर अब आप टिक रहे हैं वापस एक बार। यहाँ पर छोटे टारगेट्स होंगे 26,050 के और 26,100 के, लेकिन बड़े टारगेट्स पर फोकस करें, क्योंकि एक बार उसके ऊपर अगर आप निकले तो 26,250 से 26,300, जहाँ पर फाइनली आपका ऑल टाइम हाई प्लेस है 26,277 का, वहाँ तक भी जाने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, एक चीज़ अब आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, अब 25,850 पर ले आएँ इसको क्लोजिंग बेसिस पर। इंटरडे में भले ही थोड़ा और आप उसको स्कोप रखना चाहें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर आप 25,850 पर ले आएँ। अभी भी 25,850 के अगर आप स्टॉप पकड़ के चलें और 26,300 26,400 के टारगेट पकड़ के चलें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी शानदार है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस रखें 58,500 का। आज भी देखिएगा शानदार तरीके से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस पॉइंट से, हमने 58,700 की बात की थी, 58,700 से घुमा है एग्जैक्टली,
और वहाँ से आप देखिए करीब करीब 350 पॉइंट की रैली दी है बैंक निफ्टी। अच्छी क्लोजिंग क्या हो सकती है, कैरी करनी है लॉन्ग पोजीशन। देखिए हम जब इतने खराब ग्लोबल की उसमें नहीं गिरे तो अब तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी रिकवरी आ जाए, ना भी आए तो भी एक चीज़ क्लियर होगी, अनलेस ग्लोबल मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करेगा हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। आई थिंक ये चीज़ एक बहुत क्लियर है यहाँ पर जिस तरीके से बन रहा है। और भारतीय मार्केट काफ़ी मजबूत है इस समय रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, और एक बार 26,100 क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। 26,104 का हमारा हाई था, एक बार वो क्रॉस हो गया तो बड़ी कवरिंग आएगी। और बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है कि 59,500 और 60,000 के टारगेट खुले हैं। आज इंडियन मार्केट खुलने के साथ ही थोड़ी नेगेटिविटी तो दिखाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ से जो रिवर्सल आता हुआ नज़र आया है काफ़ी शानदार रिवर्सल था। कल के जैसे ही आज भी इंडियन मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल थी 5 मिनट की, काफ़ी नेगेटिव देखने को मिली, लेकिन वहीं से मार्केट रिवर्सल दिखाता हुआ नज़र आया धीरे धीरे, लेकिन 26,000 तक गया, 26,050 तक भी जाता हुआ नज़र आया। एक बार ज़रूर 25,980 से रिवर्सल देखने को मिला था, वहाँ पे हमारी ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिवर्सल लेने के बाद इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट में ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, लेकिन जो 26,000 का ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट अभी भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप तो साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट को आप देखोगे तो डाउ जोन्स, S&P 500 इस साल की तेज़ी वहाँ पे देखोगे तो आपको तेज़ी करीब 10 से 11%, 12% की तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट का ऑल टाइम हाई भी अभी नहीं आया है। बैंक निफ्टी जरूर ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी थोड़ा दूर है। अब हो सकता है कि इंडियन मार्केट में जो अदर कंट्रीज़ है, जैसे अमेरिका हुआ या अदर कंट्रीज़ में गिरावट देखने को मिल सकती है, वहीं इंडियन मार्केट में थोड़ी तेज़ी का जो मुआवजा है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि FIIs की धीरे धीरे सेलिंग तो कम हुई है। अब यदि FIIs की बाइंग होती है यहाँ से तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की तेज़ी बनती हुई नज़र आती है। फिलहाल तो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सेंसिटिव रहने की ही खबर है, क्योंकि 26,000 के लिए सीधा जाना एक साबित होता है कि भारतीय बाज़ार फिर से 26,000, 25,950, 60, 70 के लगभग वापस आके एक बार रिवर्सल लेके फिर 26,000 के जोन में जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर एक बहुत बड़ी रैली के साथ इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई जाता हुआ नज़र आएगा। आज की तेज़ी तो फिर भी काफ़ी अच्छी थी। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता हुआ आधे % की तेज़ी वहाँ पे भी देखने को मिली है। करीब 59,215 के 200 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगाता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई अब थोड़ी दूर पर ही है। अब यदि एक और बड़ी रैली होती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी कई स्टॉक्स की गिरावट इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव ही साबित हो रही है। ऊपरी स्तर से देखोगे तो 30, 40, 50 के % की गिरावट अभी भी कई स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो अब देखना यह है कि किस हिसाब से इंडियन मार्केट तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है। कल का दिन काफ़ी अहम रहेगा। 26,120, 26,170 का लेवल पार करते हुए ऑल टाइम हाई आपको दिखाई दे सकता है। वहीं जो स्टॉप लॉस है 25,950, 25,900, 25,850 ये इमीडिएट सपोर्ट जोन है। यदि ये लेवल इनिशिएट रहते हैं तो इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी के लिए 59,000, 58,800 के लेवल्स सपोर्ट का कामकाज करेंगे। वहीं अब 59,500, 750 और 900 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी अब 60,000 की लेवल्स जल्द ही छूता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।